हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल कक्षा 10वीं के भूगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम जल संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जल ही जीवन होता है। जल इस प्रकृति में उपलब्ध सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वह आवश्यक होता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो। सभी के लिए जो है, सभी को जो है जल की आवश्यकता होती है। हमारे प्लैनेट को जो है वो ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि 75% जो हमारा प्लैनेट है वो जल से ही ढका हुआ है। लेकिन इसके आसपास भी अगर हम देखें तो हमारे पास जल तो है, लेकिन उसमें से कितना जल हम यूज कर सकते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। तो आपने ये सुना ही होगा कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक। तो ये कहावत आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार से जो है आज हम देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है, और 3/4 जो होता है, अगर पृथ्वी को अगर हम देखें तो वो जो है वो जल से घिरी हुई है। तो उसके बावजूद भी जो है आज हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें जल की जो है कमी है, इन सभी बातों को जो है हम आज यहाँ पे आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। 3/4 धरातल जो है वह जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। तो हम ये जानते हैं कि अगर 3/4 जो धरातल है, जो हमारा पूरा प्लैनेट है वो जल से ढका हुआ है, मतलब कि 75% जो हमारी पृथ्वी है वो जल से जो है वो ढकी हुई है। लेकिन अगर उसमें भी हम देखते हैं तो जो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो वो बहुत कम है। वो केवल 2.5% ही जो होता है वो फ्रेश वाटर है। और इसमें भी अगर हम बात करें 2.5% में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी जो लगभग 68% जो पानी है वो ग्लेशियर के रूप में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, तो जिनका हम वैसे तो यूज इतना नहीं कर सकते हैं। और बाकी बचा जो अगर हम 30% देखते हैं तो वो भूमिगत जल के रूप में है। और अगर हम सरफेस वाटर की बात करें, जो ऊपरी सतह पर हमें प्राप्त होता है, तो वो हम लेस देन जो है 1% है। तो इस तरीके से जो होता है ये एक आंकड़ा है जो कि बताता है कि किस प्रकार से जो होता है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जल की क्या स्थिति है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। मतलब जो हमें जो फ्रेश वाटर जो मिलता है वो मुख्य रूप से या तो सतह में, जैसे कि लेक में, रिवर के रूप में, इस फॉर्म में मिलता है, या फिर भूमिगत जल से जो होता है प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनः भरण चक्रीय जलीय चक्र द्वारा जो है होता है। तो ये एक जलीय चक्र है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जल का जो है वो नवीकरण होता है, वो एक नवीनीकरण योग्य जो है संसाधन होते हैं। और सारा जल चक्रीय जल चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली बच्चों, कि जल जो है तभी तक जो होता है गतिशील, तभी तक जो होता है वो नवीकरणीय है जब तक कि हम उसका एक लिमिट में उसको यूज करते हैं। लेकिन जब हम उसको लिमिट से ज्यादा उसको यूज करना प्रारंभ कर देते हैं तब जो है वो नवीकरण जो है नहीं रह जाता है। आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग, मतलब कि 75% हिस्सा अगर जल से घिरा है, और जल जैसा कि हमने देखा कि वो एक रिन्यूएबल सोर्सेस है, वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे। तो हमारे मस्तिष्क में ये एक बात उठती है कि अगर जल जो है वो इतना ज्यादा पृथ्वी में अगर पानी है, और इसके बाद जो होता है अगर वो एक नवीकरणीय भी है कि अगर उसको फिर से वो बन सकता है संसाधन, तो फिर हम ये क्यों देखते हैं कि बहुत सारे विश्व में जो होता है आज बहुत बड़ी समस्या है कि जल की कमी है। तो ये इसीलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सच है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 96.5% जो भाग है वो ओशन, मतलब कि समुद्र जल के रूप में हमें प्राप्त होता है, और वो जल को जो है हम पीने के योग्य नहीं रहता, तो उसे हम जो होता है जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई ये एक नवीकरण योग्य संसाधन तो है, लेकिन जलीय चक्र जो होता है तभी तक एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है जब तक उसका हम एक लिमिट में यूज करते हैं। पर जिस प्रकार से आज मानव जाति जल का विदोहन कर रही है और उसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है कि भूमिगत जल जो है वो खत्म होते जा रहा है, और जल की जो होता है मतलब
नॉट ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जो होता है जल की कमी हमें देखने को मिल रही है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि जल जैसी चीज जो होता है उसकी कमी हो सकती है, उसकी शॉर्टेज हो सकती है। ये अब जो है, पर ये हमें एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। पहले जो है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। जब भी हम देखते हैं कि जल की कमी है तो हमारे मस्तिष्क में जो होता है, हम क्या इमेजिन करते हैं कि सूखाग्रस्त जो एरिया है उसका ध्यान आता है, और उसमें भी जो होता है हमारे मस्तिष्क में तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती जो पनिहारिनों के चित्र जो है वो चित्रित हो जाते हैं। तो आज भी आपको, अभी भी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे खुद भी ये इमेजिन हो रहा है, मुझे लगता है आपको भी होगा कि किस प्रकार से राजस्थान के वो मरुस्थल याद आ जाते हैं, और लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई जो है औरतें अपने सरों पे जो है मटका लिए दूर से जो है वो पानी इकट्ठा करके अपने घर की ओर जाती हुई हमें मतलब इस प्रकार के जो होता है विचार हमारे मस्तिष्क में आना प्रारंभ हो जाते हैं जब भी हम जल की कमी की बात करते हैं। तो यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। ये होता है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो समय और स्थान के अनुसार जो होता है जल संसाधनों की उपलब्धता भी जो होता है इस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी स्थान पर जाते हैं और किसी स्थान पर आप अगर गर्मी में जाते हैं तो उस स्थान में आपको जल की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, लेकिन अगर उसी स्थान पर आप बारिश के मौसम में जाते हैं या ठंड में जाते हैं तो आपकी जल की कमी जो है वो नहीं रहेगी। परंतु अधिकतः जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। लेकिन ये जल की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि इसका अतिशोषण हो रहा है। एक लिमिट से ज्यादा जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, तो इसकी कमी तो होगी ही। इसका ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से जो होता है जल की कमी है, और इसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों में जो होता है जल के असमान वितरण के कारण भी स्थिति पैदा हो रही है। जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। ये जो जल की कमी है वो क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, किसको लेके? वाटर को लेके। अब वो पानी का ज्यादा से ज्यादा जब मांग बढ़ रही है और उसका एक उचित वितरण नहीं हो पा रहा, उसका असमान वितरण हो रहा है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है जल दुर्लभता की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। आज तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर यही स्थिति आने वाले 20-25 सालों तक चलती रही तो हमें बहुत ही विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा। सिंचित जल में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा? तो ये तो है कि आज जो होता है उससे हमें उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका क्या परिणाम होगा? जो इसका अतिशोषण हो रहा है उसका क्या परिणाम होगा? क्या इसके बारे में कभी विचार किया है? इसके कारण भौम जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर है, वो लगातार नीचे सरक रहा है। उसकी जो होता है वो लगातार जो होता है नीचे गिर सकता है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, और भोजन भी जो है की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। देखिए जल से सारी चीजें जो होता है वो जल पे ही क्योंकि डिपेंड करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए।
आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैल गई हैं। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो एक औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है वो भारत में विभिन्न प्रकार से जो होता है औद्योगिक घराने के रूप में फैली, और इन सभी ने जो जलीय दुर्बलता है उसको जन्म दिया। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण क्या हुआ, जो फ्रेश वाटर है उस पर दबाव बढ़ा। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इससे काफी हद, मतलब आप जानते हैं कि जो होता है ऊर्जा जो है, हमें एनर्जी जो है वो जल से मिलती है, तो इसकी पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी ज्यादा गहरी हुई है। तो जो शहरीकरण है और जो शहरी जीवन शैली है उसने इस समस्या को और ज्यादा जो है इसको विकराल रूप जो है प्रदान किया है। यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित कर दिए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है उनका शहरों में क्या हो रहा है, शहरीकरण और इनकी जीवन शैली के कारण जल का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जल है हमारे पास, वो जल भी शुद्ध नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा जो होता है वो प्रदूषित हो रहा है, और मानव अगर इसका उपयोग कर रहा है तो वह इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है संपूर्ण मानव जाति के लिए। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें और उसका प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, क्योंकि जल ही हम पीते हैं। तो आप अगर वो प्रदूषित जल को हम अगर इंटैक्ट करेंगे तो आप सोचें कि कितनी ज्यादा हमें बीमारियां होंगी। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक जो परितंत्र है उसको निम्नीकृत होने से जो है बचाएं, उसको भी जो होता है उसका जो क्षरण हो रहा है, उसका जो डिग्रेशन हो रहा है, उसको होने से हम उसे बचाएं। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक जो होता है संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो पहले तो हमने देखा कि किस प्रकार से जल संसाधन को समझा कि पूरे पृथ्वी पर जो होता है वो कितना प्रतिशत हिस्सा जल का है, और उसमें जो होता है उसमें से भी अगर हम देखें तो जहाँ 75% हिस्सा जो है जल का है, लेकिन उसमें से भी जो मुख्य रूप से जल है वो समुद्री जल के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जो फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं वो 2.5% ही है, और उसमें से भी जो है कुछ जो है ग्लेशियर के फॉर्म में है। बाकी जल जो है वो भूमिगत और सतही जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो होता है जल, इसके साथ साथ हमने जल की दुर्लभता के बारे में देखा कि किन किन कारणों से जो होता है जल की समस्या पैदा हो रही है, और उसके संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में भी आज हमने विचार किया।